बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 10 क्लास यूनिट नंबर 2 से आज हमारा फर्दर लेक्चर जो है वो पेज नंबर 25 से होगा, जो कि है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एसिड बेस के बारे में लेविस थ्योरी क्या थी। जी स्टूडेंट, तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे आरहेनिस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी नज़रियात के बारे में, जिसमें कि वो नज़रियात सिर्फ़ इन अशिया तक महदूद हैं जो प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल हैं। ठीक है, मीन टू से दैट एसिड बेस आर लिमिटेड टू सब्सटेंस विच कंटेन प्रोटॉन्स। ठीक है जी। लेकिन जी एन लेविस मुकम्मल नाम था इनका, लेविस का, ने एसिड और बेस का मज़ीद अमूमी और वसी नज़रिया पेश किया। इस नज़रिए के मुताबिक एक एसिड जो है, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आइन विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक ऐसी जामे डेफिनेशन है जिसने कि पिछली जितनी भी लिमिटेशन थी उसको क्रॉस किया और एक कंप्लीट डेफिनेशन जो थी वो हमारे सामने आ गई। वो ये थी कि एक एसिड वो सब्सटेंस है जो कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो वसूल कर सकता है, वाइल बेस इज़ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आइन विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी, तो एक बेस वो सब्सटेंस है जो कि डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन के पेयर को किसी दूसरे को। ठीक है जी। तो इससे हमारे सामने आरहेनिस ब्रॉन्स्टेड लॉरी नज़रियात के बाद एक नई जामे डेफिनेशन आती है एसिड बेस की, कि जिसमें कि पहले नज़रियात में हमने सिर्फ ये पढ़ा कि प्रोटॉन जो थे वो ही मुश्तमिल होते थे एसिड बेस थ्योरी में, लेकिन यहाँ पर एक अलग डेफिनेशन है हमारे पास। तो इसकी एग्जांपल जो है हमारे सामने है एक, जिसमें कि अमोनिया और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के दरमियान केमिकल रिएक्शन को दिखाया गया है। ठीक है जी, जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बनने का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। ठीक है जी, मीन यहाँ पर अमोनिया जो है, यहाँ पर ये आपको एरो हेड से नज़र आ रहा है कि अमोनिया का एक प्रोटॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है वो फॉरवर्ड हो रहा है बोरॉन की तरफ। ये आपको डायग्राम में नज़र आता है। ठीक है, बुक सामने रखिए और साथ साथ लेक्चर लीजिए। और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर वसूल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको न दिखाई दे रहा है कि अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का मालिक्यूल या सब्सटेंस जो है वो इसको वसूल कर रहा है। ठीक है, अब देने और लेने वाले दोनों की कंडीशन आपके सामने है। तो हमें पता चला कि अमोनिया एक एसिड है और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एक बेस है। ठीक है जी। तो इसलिए इसमें कैटाइन प्रोटॉन इटसेल्फ और मेटल आइन एक्ट एज लेविस एसिड। ठीक है, तो जो कैटाइन है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव में बदल गया था, वो एक एसिड के तौर पे काम करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर H+ और NH3 के यहाँ पर यानी H और ये N के दरमियान एक्शन, जहाँ H+ एक एसिड और अमोनिया एक बेस के तौर पे काम करता है। ठीक है, इसे आप इस वाले डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है उस पर H+ आइन है और जो कि ये शो करता है कि ये एक एसिड है। ठीक है जी। सो द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशीज कॉल्ड एन एडक्ट। तो किसी भी लेविस एसिड बेस रिएक्शन की प्रोडक्ट सिंगल होती है जो एडक्ट कहलाती है। ठीक है जी। बस लेविस के नज़रियात के मुताबिक बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एडक्ट में कोऑर्डिनेट
कोवलेंट बॉन्ड बनने का अमल इलेक्ट्रॉन पेयर देने और कबूल करने की वजह से होता है। ठीक है जी। इसमें एक और बात आपको बताते चले कि एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाइल बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल करने वाले एसिड जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले बेस होते हैं। ठीक है। Thus, it is evidence that any substance which has an unshared pair of electron can act as Lewis base, while a substance which has an empty orbit that can accommodate a pair of electron act as Lewis acid. ठीक है। जिसे आप यूँ समझ सकते हैं बेटा कि कोई भी शय जो इलेक्ट्रॉन का अनशेयर्ड पेयर रखती हो लेविस बेस के तौर पे काम करती है, जबकि कोई भी शय जो खाली ऑर्बिटल रखती हो और इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकती हो इस लेविस एसिड के तौर पे काम करती है। ठीक है। तो लेविस एसिड और बेस की मिसाल जो है वो मज़ीद यहाँ पर नीचे हमें मिल जाएगी। इसे हम कहेंगे लेविस एसिड। अब लेविस एसिड कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज़ कैन एक्ट एज लेविस एसिड। तो मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल आइटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास BF3 है, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, फिर आयरन क्लोराइड है। ठीक है। तो द सेंट्रल आइटम हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड दैम, देयरफॉर दीज कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। जी। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मरकज़ी एटम का ऑक्टेव नामुकम्मल हो, मिसाल के तौर पर BF3, AlCl3, FeCl3 में मरकज़ी एटम अपने गिर्द सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल करने की सलाहियत रखता है। ठीक है जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। इसकी सेकंड एग्जांपल है जो कि पेज नंबर 26 पर है। सिंपल कैटाइन कैन एक्ट एज लेविस एसिड। ठीक है। सादा कैटाइंस लेविस एसिड के तौर पर काम करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ऑल कैटाइन एक्ट एज लेविस एसिड सिंस दे आर डेफिनेट इन इलेक्ट्रॉन, हाउएवर कैटाइन सच एज Na+, K+, Ca2+, ion etc have a very little tendency to accept electron। तो ये इनमें बहुत कम रुझान होता है इलेक्ट्रॉन को वसूल करने का। while the cation like H+ and Ag+ ion have a greater electron accepting tendency, therefore act as Lewis acid। ठीक है। तो H+ और Ag+ में ज़्यादा रुझान है कि वो इलेक्ट्रॉन कबूल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसे लेविस एसिड के तौर पे जाना जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स लास्ट पर है लेविस बेस। अब कौन से ऐसे हैं जिन्हें हम लेविस बेस कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज लेविस बेस। तो इसमें नंबर 1 जो है वो है न्यूट्रल स्पीशीज़ हैविंग एट लीस्ट 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी। तो न्यूट्रल अशिया जो कम अज़ कम इलेक्ट्रॉन का एक लॉन पेयर रखती हों, मिसाल के तौर पर अमोनिया, उसके बाद है एमीन्स, अल्कोहल, ये तीनों जो हैं एक्ट एज लेविस बेस बिकॉज दे कंटेन अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। जैसे NH3, ऐसे ही हमारे पास NH2 है और फिर ऐसे ही हमारे पास ROH। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके साथ जो लास्ट जो ये वाला हमारे पास NH3, ये अमोनिया है। ठीक है। ये एमीन है और ये अल्कोहल है। ठीक है। इसका फॉर्मूला जी। तो इसके बाद आ जाता है नेगेटिव चार्जेस या एनाइंस, मिसाल के तौर पर क्लोराइड, साइनाइड, ठीक है जी, और हाइड्रोक्साइड आयन वगैरह लेविस बेस के तौर पर काम करते हैं। ठीक है। जैसे Cl-, Cl-, OH-, etc। ठीक है। तो इन शॉर्ट समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो आर्हेनस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और लेविस ये तीनों जो हैं, तो इसमें आर्हेनस ने ये कहा था कि एसिड वो है जो H+ आयन दे और बेस वो है जो OH- आयन दे और इनकी प्रोडक्ट साल्ट और पानी है। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कहा था कि जो डोनेट करें और जो एक्सेप्ट करें। ठीक है। एसिड वो है जो डोनेट करे और बेस वो है जो एक्सेप्ट करे H+ आयन, और फिर कॉन्जुगेट एसिड बेस बनते हैं पेयर में। और लेविस ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं एसिड और जो बेस होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं और इनकी प्रोडक्ट जो होती है ना वो एडक्ट होती है। ठीक है।
यहाँ ये कंप्लीट समरी है हमारे पास तीनों थ्योरीज़ की। ठीक है, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।